बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक खूबसूरत और सुखी जीवन जीने की ख्वाहिश रखता था। वह अपने जीवन के रहस्य को समझने और अनंत खुशी की खोज में था। उसे अच्छा और खरा जीवन बिताने के लिए परमात्मा की तलाश थी। सिद्धार्थ एक आदर्शवादी राजकुमार था, जिसे उसके माता पिता ने सब कुछ प्रदान किया था। वह एक सुंदर महल में बड़ी सुविधाओं के साथ रहता था। उसे शिक्षा, खेल और अनुभवों का समृद्ध संग्रह था। उसे संसार की अज्ञानता और दुख से अज्ञानी लोगों की पीड़ा को देखकर दुख होता था। उसके मन में संसार के वास्तविक आनंद की खोज थी। एक दिन जब सिद्धार्थ महल के विचार गुलम बाग में फलों का मजा ले रहा था, उसने एक वृक्ष के नीचे बैठे गरीब वृद्ध को देखा। वृद्ध थके हारे और बिना भोजन के था। सिद्धार्थ ने उसे आकर्षित कर उसके पास जाकर पूछा, आपका नाम क्या है महानुभाव, और क्या कारण है जो आप यहाँ इस असुखी स्थिति में हैं? वृद्ध ने उसे देखा और उसकी दीर्घ आंखों के माध्यम से उसे पहचाना। मेरे प्यारे बालक, मेरा नाम आनंद दास है। मैं यहाँ तक आया हूँ क्योंकि मेरी बुद्धिमानी और आत्मसमर्पण के वश में इस जगत की सुख दुख में निर्वहन करता हूँ। सिद्धार्थ चकित रह गया। उसने वृद्ध के पास बैठकर पूछा, कृपया मुझे सिखाइए कि आपने कैसे आत्मसमर्पण प्राप्त किया और सच्ची आनंद की प्राप्ति कैसे की है। आनंद दास ने एक मौन चिन्ह किया और अपनी कथा कहनी शुरू की। बहुत समय पहले मैं एक राजा के दरबार में कार्य करने के लिए जाता था। उस समय मैं भारी दुखी था और अपने जीवन से निराश हो गया था। मुझे लगा कि सुख की खोज में मैं नहीं सफल हो सकता। एक दिन राजा ने मुझे वन में बुद्ध की कथा सुनने के लिए भेजा। उस समय मैंने बुद्ध के वचन सुने और मेरा जीवन बदल गया। बुद्ध ने कहा, माया ही सभी की पलटती है काया। इस उद्धरण के माध्यम से वह बता रहे थे कि दुख से मुक्ति प्राप्त करने का रहस्य भी माया में छिपा हुआ है। आनंद दास ने जारी रखा, मैंने समझ लिया कि माया से मुक्त होने के लिए हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए। हमें अपनी आशाओं, मोहों और आकर्षणों से आदर्शवाद छोड़ना चाहिए और प्रेम, सेवा, ध्यान और विवेक के माध्यम से सच्ची आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। आनंद दास ने अपनी कथा जारी रखी। बुद्ध के उपदेशों ने मुझे प्रभावित किया और मैंने आत्मसमर्पण की प्राप्ति की। उसके बाद से मेरा जीवन बदल गया। मैंने समझा कि मैं स्वयं को एक अलगाववादी बनाने की जगह सबका साथी और सेवक बन सकता हूँ। मैंने समझ लिया कि असली आनंद आत्मा के साथी बनकर ही प्राप्त हो सकता है और माया से मुक्त होकर ही संग्राम कर सकता है। सिद्धार्थ ध्यान में डूब गया। उसने अपने अंदर एक प्रकाश का आभास महसूस किया। उसे अनंत आनंद का अनुभव हुआ, जिसे वह पहले कभी नहीं महसूस कर पाया था। उसे यकीन हो गया कि सच्ची खुशी आत्मा की प्राप्ति से होती है और माया उसे पलटने का सिद्धांत है। वह वृद्ध को धन्यवाद देकर उठा और घर वापस चला गया, लेकिन उसके मन में नई ज्ञान की ज्योति चमक रही थी। उसे यह अनुभव हुआ कि असली आनंद, समृद्धि और खुशी आत्मसमर्पण में ही मौजूद है। माया हमें विचलित और अज्ञानी बनाती है, लेकिन हमें सत्य के मार्ग में चलने पर लाती है। सिद्धार्थ ने अपने जीवन का नया मार्ग चुन लिया। वह अपनी सारी आशाओं, आकांक्षाओं और बाधाओं को त्याग कर संसार में सभी की सेवा करने का संकल्प बनाया। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करके ध्यान और तपस्या में लगने का निर्णय लिया। एक दिन जब सिद्धार्थ ध्यान में मस्तिष्क विद्या कर रहे थे, वह बोधिसत्व बनकर बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। उसने ब्रह्मचर्य और संतुलन की प्राप्ति की और निर्वाण की प्राप्ति के लिए संग्राम किया। वह ब्रह्मचर्य, संतोष, ध्यान और प्रज्ञा के माध्यम से सत्य के मार्ग पर चलते रहे। बुद्ध ने समस्त मनवादी और दुख के कारणों को पहचाना और बताया कि माया ही सभी की पलटती है काया।
माया हमें असत्य में उलझाती है, लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा अवलोकित रहता है। वह उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते रहे और सभी को मुक्ति की ओर चलने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ ने बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए सच्ची आनंद की प्राप्ति की। उसने शिक्षा, अनुभव और आदर्शों का संग्रह किया, जो उसे अच्छे मार्ग पर चलने में मदद की। वह अपने प्रभाव को फैलाने के लिए यात्राओं पर गया और लोगों ने बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया। इस प्रकार सिद्धार्थ की कथा माया के बारे में बताती है और यह सिद्धार्थ की बुद्ध बनने की कहानी है। माया ही सभी की पलटती है काया, लेकिन सच्ची खुशी, आनंद और मुक्ति आत्मसमर्पण के माध्यम से प्राप्त होती है। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में यह सत्य स्वीकार किया और उसे अपने जीवन का मार्ग बनाया। उसने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन किया और उन्हें सच्ची आनंद की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माया हमें असत्य की ओर खींचती है, लेकिन हमें आत्मसमर्पण और ब्रह्मचर्य के माध्यम से सत्य की ओर चलना चाहिए। सत्य में ही आनंद, मुक्ति और उच्चता होती है। हमें अपनी आकांक्षाओं, आस्था की अपेक्षा और मायावी विषयों के प्रति विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य के आदर्शों का पालन करना चाहिए। सत्य में ही शांति, प्रेम और पूर्णता होती है और हमें उसे अपने जीवन का मार्ग बनाना। हमें आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच।